ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਕਾਲ ਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਕਾਲ ਮੀ, ਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਓ, मैं कीती सी ਵੀਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ लगी नहीं कि मैं ठहर जो लाडला भाई को मैंने किया। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे हैं, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। मेरे भाई कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी बात जो आपकी आपके वालदा के साथ हो, जरूर शेयर करें यार। हुक्म। आज ना मैं आपके पास सिर्फ इसी वजह से कॉल पे आया, मैंने आना नहीं था, मैंने अभी कोई आज नहीं चलानी, सिर्फ एक वजह से आया हूँ। आज सब भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा साथ मेरा दोस्त है, इधर होता है तुर्की में, इस्तांबुल में। आज उसकी वालदा को ये बोले हैं दुआ करें उनके लिए। उनके लिए खुसूसी दुआ आज हरम में भी मैं करवा दूंगा मेरे भाई, ये कर सकता हूँ। उसके अलावा अपनी हर नमाज में उनको याद रखूंगा, ये जरूर करूँ। बस इंशाल्लाह, बस ये आप भाइयों से थोड़ा बोलने आप अपनी वालदा के लिए कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी बात जो करना चाहें मेरे भाई शेयर किया करें। दुख तकलीफ जो है ना वो शेयर करने से कम होती है, खुशी शेयर करने से बढ़ती है। समझ में आई बात? जो जब हम खुश होते हैं ना, हमें शेयरिंग करनी चाहिए, उससे खुशी बढ़ती है। जब हम गमगीन होते हैं, हमें लोगों से अपना गम शेयर करना चाहिए। हम लोग जब बात करने से डरते हैं ना, जो बंदा हिचकिचाहट का मारा होता है ना, वो हमेशा नुकसान में रहता है। जो हिचकिचाहट खत्म कर लेता है ना, वो बंदा सरवाइव कर जाता है, वो अपने आप को बदल लेता है, उसके अंदर बदलने की चाह होती है, सीखने की चाह होती है। तो करें कोई कोई एक छोटी सी छोटी बात जो आप अपनी वालदा के बारे में करना चाहें। मैं एक दफा ना छोटा होता है, तकरीबन 11 से 12 साल का, तो मेरे साथ मेरा कजन था, ठीक है, घर पे आया हुआ। तो रात गर्मियों का दिन था, ठीक है, तो इतनी सख्त धूप थी। मैं ना, मम्मा मेरी सो रही थी कमरे में, तो मैंने गेट खोल के ना, ओपन करके गेट खोले ही छोड़ के मम्मा को घर पे अकेली छोड़ के मैं दुकान पे पतंग लेने के लिए गया। मम्मा घर पे सो रही थी। ऊपर से गई हम, वो हमसाए वाली थी आंटी ना, वो घर पे आई है, ठीक है ना, उन्होंने आके मम्मा को जगाया, बोल रही है आपका गेट खुला हुआ भाई का। तो इतनी देर से मैं 10 से 12 पतंग लेके डोर वगैरह लेके घर पे आया हूँ। मम्मा ने पहले आते ही पतंगों को आग लगाई है, ठीक है, फिर उसके बाद मेरी पिटाई की है खूब। यादगिरी वाकया, बहुत शुक्रिया लाडला भाई। और हम अपनी माँ के लिए हरम में भी मैं कहूँगा अपने दोस्तों को कि जो हरम में जाते हैं रोज, उनसे भी कि वो भी दुआ करें, और मैं भी अपनी हर नमाज में उनको याद रखूंगा, उनके लिए दुआ करूंगा। बहुत शुक्रिया मेरे भाई कॉल पे आने का। आजा जियो। डॉक्टर साहब मेरी आईडी किसी ने ओपन करके 300 डायमंड चोरी कर लिए, और तेरी आईडी किने चोरी करने ने तेरी आईडी? तो वानिया एक सेकंड, मैंने उसे कॉल की है, वो कॉल उठाता है तो फिर मैं आपको ऊपर लेता हूँ। बहुत शुक्रिया लाडला भाई, आप कॉल पे आए, अपना अपनी दिल की बात की आपने। लव यू टू मेरे भाई। जी जी इनोसेंट मैं करता हूँ मेरे भाई, मैं सबको करूंगा, सबको करूंगा। जियो तू कॉल ही नहीं चुकता पिया, तेनू बथा वडन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। रोकी भाई मुख्तसर सा वक्त लें और बताएं कोई ऐसा वाकया जो आपकी वालदा के साथ रिलेटेड हो, हुक्म करें। वालदा के साथ तो बेशुमार हर कोई एक के वाकया, साथ जो एक वाकया आप जो दिल करता है आपका वो शेयर करें। वैसे वाकया तो डॉक्टर साहब ये है कि जो भी है माँ तो माँ ही है, ठीक है। और एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि मैं मेरे अंकल की शादी थी, तो घर वाले सारे उकाड़ा दे गए। तो अब मामा उकाड़ा जा रही है, हर 10 मिनट के बाद वो मुझे कॉल करके पूछ रही है खाना खाया, क्या कर रहे हो, किधर जा रही हो। और इवन के मेरी वालदा को ये भी पता था मेरे साथ कोई अपना इस तरह कोई अफेयर तो था नहीं किसी लड़की के साथ। तो माँ मेरी ये भी पूछ रही फोन करके कोई सहेली सूली है तो तुर जा, कोई नहीं दस दी, मैं टेंशन नहीं लेनी, दस दी नहीं। तो अब उधर नीचे ताई माँ भी रहती हैं, तो किसी ने भी खाने का नहीं पूछा डॉक्टर साहब, किसी ने भी खाने का नहीं पूछा, मामा ही पूछ खाने भी नहीं खाया।
ਮਾਮਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਅਬ ਮਾਮਾ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਸੇ ਆਏ ਘਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇ। ਘਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ हाँ ਜਾਂਦੀ। बिल्कुल। और ईमानदारी की होना बात भी कभी बताऊं, बनता। माँ 2 दिन बाद आई है, फिर मैंने खाना खाया, फिर मैं पानी पीता रहा हूँ, पानी के साथ ही गुजारे करता रहा हूँ। 2 दिन बाद माँ आई है, फिर मैंने खाना खाया उनके हाथ का ही। और साथ यही होता है ना, दो जब चपेड़े माँ खाएंगे तो आदमी से घर से किसी और जगह जाती हैं किसी काम की वजह से या किसी वजह से, वो घर में फोन करके या उनका दिल जो है वो घर की उसी चार दीवारी पर लगा होता है कि यार मेरी औलाद वहाँ क्या कर रही है, बिल्कुल कैसे है, क्या करती है, खाना खाया नहीं खाया, किसी ने कुछ पका के दिया नहीं पका के दिया, कैसा है। और आते साथ सबसे पहला काम वो करती हैं, अपनी औलाद का मुंह चूमती हैं कि मेरी औलाद को मैं 2 दिन आस्ते दूर गई हैं, 1 दिन आस्ते या घंटे आस्ते, की हाल है। ये अक्सर वाकयात ये आप अपने घरों में रोज देखते होंगे। जब तेरा कोई कसूर नहीं पुत्र, क्योंकि मौके है ही इस काबिल। बहुत अच्छा लगा रोकी भाई, आपने अपना वाकया शेयर किया हमसे, तो किसी और को मौका बहुत देते शुक्रिया हैं, सर। तो फिर बाद में फारिग होकर फिर बात करेंगे। जी वानिया जी, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी बात जो आप अपनी वालदा के साथ रिलेटेड हमसे शेयर करना चाहें। अम्मी से मेरी अभी लड़ाई हो गई। क्यों? पहली बात तो ये कि ये बताया मुझे कि हैप्पी मदर्स डे आज है कि आज है मुझे लगता है आज संडे है। को। लड़ाई हो गई अम्मी से इस बात पर कि अम्मी ने मुझे कहा तुम थोड़ी सी स्टिचिंग सीख लो, तुम्हें आने चाहिए कपड़े सीने। मैं कहा खाना बना लो, दुनिया के सारे काम कर लो, सिर्फ मुझे सिलाई करनी बहुत बुरी लगती है, नहीं आना चाहिए। मेरे पास क्या करोगी, बड़ी सुनाई आज पता नहीं। तो मैंने सोचा चलो अगले अम्मी की घर खातिर जाके आज की मदर्स डे करेंगे, है, ऐसा नहीं मैंने गल सोचा कर मैं दिया ना, और पुत्र अगले घर जाके की करेंगे मतलब। यदि जब मैं नहीं होंगी तो यार क्या। तो मैंने सोचा अच्छा चलो अम्मी की खातिर कपड़े सीना सीख ही लूंगी मैं। यार मतलब क्या है यार, लड़कों की मौजें हैं, नहीं लड़के भी कपड़े सीते हैं। खैर बस यही बात है। बाकी कि मेरी अम्मी बड़ी मासूम सी है, अब्बू नहीं है मेरे, अम्मी हमारी अब्बू भी है अम्मी भी है, चले अल्लाह और, वो हमारी उस माँ को दूर से बड़ी क्यूट सी मासूम सी है, छोटी छोटी चीजों पे हमारी खुश हो उस माँ जाती को हैं, दूर से छोटी छोटी चीजों पे खुश होती हैं। आपके चेहरे पर खुशी देख के खुश हो मदर्स जाती डे है। पे मैं उनको एक आइसक्रीम खिला दूँ हो जाएंगी। आइसक्रीम से बहुत बेहतर खुश हो है जाती पहले एक पप्पी दें और उनको, वो उसके बाद उनको आइसक्रीम का पूछे। वो आइसक्रीम से ज्यादा दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। आइसक्रीम से ज्यादा जो है ना, मैं अपने बाप से बहुत डरता था, बहुत डरता मीठी था। होगी। अब उनसे इतना प्यार करता हूँ कि अगर मेरे सामने आ जाते हैं ना, चाहे दोनों प्यो पुत्र एक दूजे ना कुट के जफी पा के ना, ते कई दफा दोवां दा रोन निकल डॉक्टर जाता। साहब, डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर तू ओदी साहब, अम्मी है, ਉਹ ਸਨਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ अम्मी को किस करना दुनिया, ਸਨਾਨੀਆਂ अम्मी को किस करना सनानियाँ नहीं सबसे मुश्किल लभदियां, काम है दुनिया का। सबसे आसान काम है। अरे अच्छा वाल अच्छा, लैल अच्छा अब्बा नहीं जुत्ती अम्मी ला भी लेना अम्मी मुझसे, लेकिन मैं कर लेती हूँ, बाकी तो अब्बा कहना बाबा मुझे यही करना। मुझसे ले लेती। अब्बे की फितरत आया है। हमारे अब्बू बहुत, याद अल्लाह आती ताला है। बख्शिश करे अब्बू की, आमीन। अब्बू बहुत प्यार करते थे, हम तीनों बहनों को ना, बेटियों को बहुत प्यार करते थे। अम्मी हमारी सच्चू मियाँ चटियाँ कम करती हैं। जैक भाई तुसी हुन दसो, जैक भाई की आवाज आ रही है आपको वानिया? नहीं उनसे तस्वीर आ रही है और उनकी जो अंदर चल रहा है ना वो मुझे महसूस हो रहा है। वो अंदर बहुत गंदा चल रहा है। एक मिनट ठहर, मैं तेरी कॉल काट के फिर दोबारा करना। डॉक्टर साहब सनानियां नहीं लभदियां। हाँ जनानियां नहीं लभदियां, मां ते लभ जांदी है। महल्ले चो 4 बुढ़ियां कहंदियां पर मैं तेरी मां, पुत्र मैं तेरी मां। वो कॉल ते आई जा, हुन उससे थल्ले चली गई। हाँ नो कॉल, चलो चलो ठीक मैं है। आपको थल्ले बैठ के सुन लो। मैं तुसी आपको दसो जी। चंद दिन पहले का वाकया सुना रहा हूँ। मैं बूज लेकर गया हूँ, मेरी घर वाली जो है ना वो घर पे नहीं थी, वो अपनी माँ के गई थी। मैंने वालदा को रिचार्ज किया। तो सी भाई कैसे हैं? एमबीबीएस भाई क्या हाल चाल? जाके दिया रहमत करे भाई, शुक्र है परवरदिगार। माशाल्लाह बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। मुझे बहुत गर्मी से लगी हुई है, तो ये तंदुरुस्त मुझे ठंडा कर। मैं अपने कमरे में गया हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद तौसीफ भाई कैसे हैं? जैक भाई वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उनकी आवाज नहीं आ रही मुझे। वो तेरी कटनी पैनी है जैक, चंगी मुसीबत है। कदी ओदी कटो ते कदी ओदी कटो, इसे चक्कर च रहने हैं। तो सलाम नहीं अली भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम नहीं मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अच्छा। वबरकातुहू भाई।
جی اچھا جی، میں نے وہ تربوز نجا کے دیا. میں نے کہا جی یہ میں ابھی جو ہے نا ذرا جیک آواز کڈو نا، جیک آواز کڈو نا. آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی، ہاں ہونا آواز جی. نہیں آ وعلیکم رہی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں واش روم گیا ہوں، فریش فروش ہو گیا ہوں، آدھا گھنٹہ لگا ہوگا. والدہ نے میری تربوز چھین کے یعنی کہ صاف ستھرا کر کے اور فریزر میں رکھ کے ٹھنڈا کر کے مجھے دیا. میں نے کھایا. میں اب سوچ رہا ہوں کہ یار بیج نہیں آ رہا ہے کو منہ پہ. میں سوچوں یار کیا مسئلہ ہے. میری والدہ پیچھے سے آئی اور کہنے لگی کہ یہ بغیر بیج کے آپ تربوز کھاؤ. میں کہا امی آپ نے نکال دیے بیج ہے نا. اچھا 2 دن بعد کی بات ہے، میں اسی طرح تربوز گھر لے کر گیا ہوں. میں نے اپنی زوجہ محترمہ کے ہاتھ میں دیا. میں نے کہا زوجہ میں ماجدہ. فریش ہو کر آ رہا ہوں. پورا نام لے، ہاں زوجہ ماجدہ، پورا نام لے. زوجہ ماجدہ. انہوں نے جی ٹھک کر کے تربوز چھیلا ہے اور صاف وہ کٹی جاوے چھلی فریزر دا میں رکھ نہیں، دیا. وہ ہاں چھلی کٹی دا جاوے، صرف کنو ہے. کٹی جاوے. ہاں کاٹا اسے. تو سارے کیلا پھل بھی، پوٹھے کر کیلا دینا بھی پیا کٹی دا. جیک. تینوں وانیا کی ملی سارے پھل اگے پیچھے کر دیتے. نہیں مجھے کام ہی دی ہے. وعلیکم السلام. گزر کیسا ہے؟ وعلیکم السلام. وعلیکم جب میں نے وہ کھایا نا تو السلام. بیج آئے منہ میں. میں کہ پھر اپنی بیگم کو واقعہ سنایا. میں کہ پرسوں اس طرح میں تربوز لے کر آیا ہوں، ایک بھی بیج نہیں آیا. میں کہ یہ ماں اور بیوی میں فرق ہے. ہاں بڑھیاں دے ہمیشہ تہاڈے کول رات نو ساری رات او ستی رہے، تانوں فکر نہیں ہوندی. تہاڈے تربوز چ بی آ گئے نے تے فٹافٹ گلا ہو گیا. صدقے جاواں تہاڈے گلیاں نوں. اچھا نصیب بھائی تسی دسو. وعلیکم السلام پیاری بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا حال ہے وبرکاتہ. بھائی جان؟ حال نہیں عشق شکریہ.